जय हिंद दोस्तों। आज कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज में हम लोगों का वीडियो नंबर 7 होने वाला है और इस वीडियो नंबर 7 में हम आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम की इनपुट इकाई के बारे में। इससे पहले हम लोग इकाई के बारे में बात किए थे, कंप्यूटर कितने इकाई होते हैं। आज थोड़ा उसमें डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला होता है इनपुट यूनिट्स। तो इनपुट यूनिट्स में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में जो चीज़ें होती हैं वो कैसे काम करती हैं। इनपुट यूनिट्स में कुछ उपकरण के हम नाम बताने वाले हैं और उसके बारे में हम समझाएंगे। तो इनपुट समझिए पहले क्या होता है। इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को भेजना या इंफॉर्मेशन को भेजना इनपुट कहलाता है। इसको करने के लिए कई सारे उपकरण उपयोग किए जाते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इत्यादि। तो इन सभी के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो डिवाइस होता है, पहला जो उपकरण होता है इनपुट के लिए वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड को प्राइमरी इनपुट उपकरण कहा जाता है और कीबोर्ड के माध्यम से क्या होता है इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में टेक्स्ट, सिंबल और डिजिट्स को, टेक्स्ट की जगह हम बोल देते हैं लेटर, क्या बोल देते हैं, बढ़िया रहेगा, लेटर। डिजिट्स इत्यादि को क्या किया जाता है, सिंबल्स, लेटर्स और डिजिट्स को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। इस बात को आपने समझा। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर में क्या भेजते हैं, या तो लेटर्स भेज सकते हैं, लेटर मतलब A to Z कोई भी लेटर, या सिंबल्स भेज सकते हैं। लेटर्स में अगर आपको बात करें तो A से लेकर कहाँ तक, Z तक। अच्छा, स्मॉल A से Z तक या कैपिटल A से कैपिटल Z तक ये भेज सकते हैं। और साथ में सिंबल्स भेज सकते हैं, कोई भी सिंबल, जैसे क्या होता है, हैज हो गया, हैज साइन हो गया, इसके बाद स्टार हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, सेमी कामा हो गया, इसके बाद कामा हो गया, ऐसे करके ढेर सारे सिंबल, प्लस माइनस, ये जो सिंबल होते हैं बहुत सारे होते हैं इत्यादि। ये सब हम क्या कर पाते हैं, कंप्यूटर के अंदर भेज पाते हैं। इसके बाद डिजिट्स हो गया। डिजिट्स कहाँ से, 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक। ये जो चीज़ें होती हैं हम कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। एक बात आप जानिए, जब कंप्यूटर के अंदर हम लिखते हैं कोई चीज़ ना, जब हम टाइप करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो होता क्या है कि कंप्यूटर में जो निर्देश होते हैं वो किस फॉर्मेट में जाते हैं, इस बात को आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। तो पहली बात तो कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है, एक इनपुट डिवाइस है जो प्राथमिक इनपुट डिवाइस कहलाता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम में लेटर्स, सिंबल्स और डिजिट्स को भेज पाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये समझिए, जब कंप्यूटर कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं, जब कीबोर्ड पर हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो उसमें आप ध्यान देते हैं कि कई सारे बटन होते हैं। लगभग नॉर्मल कीबोर्ड में 104 103 बटन होते हैं। इसके बाद मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुछ ज़्यादा बटन होते हैं। तो इतने बटन में से कंप्यूटर कैसे समझ पाता है कि आपने इसी पार्टिकुलर बटन को प्रेस किया हुआ है या दबाया हुआ है। तो इस बात को समझने के लिए छोटा सा हम डायग्राम आपको बनाते हैं, समझाते हैं। तो जब भी हम, ये मान लेते हैं हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा कीबोर्ड है और कीबोर्ड में क्या है, ढेर सारे बटन छोटे छोटे बने हुए हैं, ऐसे ढेर सारे बटन है, ठीक है ना। हम ऐसे कुछ बटन्स टाइप का बना देते हैं ऐसे। तो कीबोर्ड में हम मान लेते हैं कि ढेर सारे क्या बने हुए हैं, बटन्स बने हुए हैं। इस बटन में आप कोई भी एक पार्टिकुलर बटन को प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को कैसे पता चलता है कि आपने स्मॉल में ये दबाया है कि कैपिटल में ये दबाया है, कि आपने ए दबाया है कि बी दबाया है कि सी दबाया है, आपने क्या प्रेस किया हुआ है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम कीबोर्ड में आते हैं और कीबोर्ड में कोई सिंबल टाइप करते हैं। जैसे ही कोई सिंबल टाइप करते हैं उस सिंबल से संबंधित एक कोड जनरेट होता है जिसको बोलते हैं ASCII वैल्यू, क्या बोलते हैं। जैसे ही कीबोर्ड से, ध्यान सुनिएगा, कीबोर्ड से आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो एक सिग्नल जनरेट होता है, उस सिग्नल ASCII कोड के फॉर्मेट जनरेट होता है, ASCII कोड जनरेट होता है। एक कोड होता है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे यदि आप कैपिटल ए दबाते हैं, क्या दबाते हैं, कैपिटल का ए दबाते हैं, तो ये कोड होता है 65। कितना होता है भाई, 65। तो यहाँ से 65 गया। अब ये जो 65 है ये कहाँ जाएगा, ये 65 पहले कन्वर्ट किया जाएगा, किस में कन्वर्ट किया जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। किस में किया जाएगा, बाइनरी में। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 2 4 8 60, 1 2 4 8 60 32 64। तो एक बार हम कर लेते हैं 1 2 4 8 16 32 60, ठीक है। तो ये हमारा एक जो भी हमारा यहाँ से कैपिटल यदि हम दबाए हैं तो, अच्छा एक बात जानिए, जितने भी इसमें बटन होते हैं सभी का एक यूनिक कोड होता है, उसी कोड को क्या बोलते हैं, ASCII कोड बोलते हैं।
यानी कीबोर्ड पे जितने भी बटन हैं सभी बटन को एक नंबर दे दिया गया है, उसी नंबर को हम बोलते हैं ASCII वैल्यू। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू जनरेट होती है, तो जैसे हमने आपको अभी हमको पता है कि कैपिटल ए जो होता है, जब हम कीबोर्ड से कैपिटल ए टाइप करते हैं तो कैपिटल ए का ASCII कोड होता है 65। अब ये 65 है, कंप्यूटर इसको डायरेक्ट नहीं समझ पाएगा, तो इस 65 को हम करेंगे कन्वर्ट, किस में करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट। अब ये बाइनरी आ गया इसका। अब ये बाइनरी कहाँ जाएगा, ये बाइनरी जाएगा कंप्यूटर के पास। ये हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पे हमारा ये बाइनरी गया, तो अब बाइनरी कहाँ दिखाया जाएगा, मॉनिटर पे दिखाया जाएगा। कहाँ दिखाया जाएगा, मॉनिटर पे। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम कंप्यूटर से कोई बटन प्रेस करते हैं तो इतना प्रक्रिया हो कि जाके आपके मॉनिटर के ऊपर ए दिखाई दे पाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे हमने कीबोर्ड से ए टाइप किया तो कंप्यूटर पहले उस जो भी चीज़ हम टाइप किए रहते हैं उसके इक्वलेंट, उसके बराबर का एक वैल्यू जनरेट करता है। उस वैल्यू को बोलते हैं ASCII नंबर। अब ये जो कोड होता है या नंबर होता है सभी का अलग अलग होता है। जितने भी इस पे सिंबल होते हैं, जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जितने भी डिजिट्स होते हैं, सभी का ये नंबर अलग अलग होता है। और एस की वैल्यू जैसे ही जनरेट होती है 65, हमने ए दबाया था तो 65, ए का 65 होता है, वो भी कैपिटल ए का, स्मॉल ए का कुछ और होता है, 65 होता है। ये 65 कंप्यूटर क्योंकि नहीं समझ पाता है, कंप्यूटर को केवल एक ही भाषा आती है जिसको बोलते हैं मशीन भाषा, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, यानी मशीन भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। और ए जाता है किसके पास, ए जाता है कंप्यूटर के पास। अब कंप्यूटर समझ गया, और कंप्यूटर जैसे समझेगा कैपिटल ए को मॉनिटर पे दिखा दिया जाएगा। तो आज अभी तक आप जैसे कीबोर्ड से टाइप करते हैं कैपिटल ए जैसे ही आप टाइप करते हैं तो ए जो टाइप करते हैं ना, इतना तेजी से तुरंत यहाँ पे ए दिखा देता है मॉनिटर पे, लेकिन इसके बीच ए जो प्रोसेसिंग हुई है ना, ए पूरा प्रोसेसिंग होता है, मतलब इतना काम होने के बाद कैपिटल ए दिखाई देता है स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो ए होता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में कोई चीज़ टाइप करते हैं तो कौन सा कोड जनरेट होता है, तो ASCII कोड जनरेट होता है। अब ये जो कोड होता है ASCII कोड, ये कोड क्या करता है, ये कोड हर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यदि इस कोड को हम चाहें तो आपको लिख कर भी बता सकते हैं। यदि आप कैपिटल ए टाइप करते हैं ना, कैपिटल ए में टाइप करते हैं तो देखिए कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक जो कोड होता है वो होता है 65 से लेकर 90 तक। कहाँ तक होता है भाई, 65 से 90 तक होता है, ठीक है। इसके बाद स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक होता है 97 से लेकर के 122 तक। और 0 से लेकर 9 तक जो कोड होता है वो होता है 48 से 57 तक। कहाँ तक होता है, 48 से 57 तक। बात समझ में, इस कोड को ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि आप कैपिटल ए दबाते हैं तो उसका ASCII कोड क्या होगा, 65 होगा। कैपिटल बी दबाएंगे तो 66 होगा, उसी क्रम में बढ़ेगा। कहाँ तक जाएगा, 90 तक। यानी कैपिटल जेड दबाते हैं तो 90 होता है। उसके बाद स्मॉल ए प्रेस करते हैं तो उसका 97 होता है। स्मॉल बी प्रेस करेंगे तो 98 होगा, यानी सभी का होगा। अगर 0 प्रेस करते हैं तो 0 को 0 नहीं मानेगा, 0 को 48 कहेगा, 48 49 ऐसे 1 2 करते हुए आगे बढ़ता है। तो इतना हो गया। सिंबल्स का भी होता है, तो सभी का होता है, जितने भी कीबोर्ड पे जितने भी बटन होते हैं सभी का अलग अलग होता है। इसको क्या बोलते हैं, ASCII कोड होता है। तो ये जो कोड होता है इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, ध्यान समझिएगा, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है भाई, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज, ठीक है। ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट, मतलब किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाता है। तो बेसिकली कीबोर्ड ऐसे काम करता है। आप कीबोर्ड जैसे ही लगाते हैं, और कंप्यूटर में यदि आपको कीबोर्ड प्लग इन करना है तो इसके कई सारे पोर्ट होते हैं, 2 पोर्ट होते हैं। एक होता है, तो इस चीज़ को हम हटा देते हैं। आपको हमने 2 बातें बताई कि कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से 3 चीज़ें लिखी जा सकती हैं, लेटर, सिंबल और डिजिट्स लिखे जाते हैं। और कीबोर्ड कैसे कंप्यूटर में इनपुट करता है डेटा को, चीज़ों को किस फॉर्मेट में करता है, तो ASCII
II फॉर्मेट में करता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में करता है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आई। यदि कैपिटल ए के एस की वैल्यू पूछी जाएगी तो 65 होता है, कैपिटल बी का 66 होगा, कैपिटल सी का 67 होगा, ऐसे करके आगे बढ़ते हुए 90 तक जाएगा। फिर स्मॉल ए की अगर बात की जाए तो 97, स्मॉल बी का 98, ऐसे आगे करते हुए 122 तक जाएगा। अब चाहे तो इसको काउंट करके देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, यानी हम कीबोर्ड से कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो सिंपली मॉनिटर पे दिखाने से पहले ये सारी प्रोसेसिंग होती है, की जाती है, तब जाके दिख पाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम हटा देते हैं और कीबोर्ड के बारे में कुछ और बातें बताते हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड के बारे में कुछ और, ये इनपुट इकाई में कीबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में ढेर सारी बातें होती हैं। अच्छा, एक बात और जानिए, कीबोर्ड का जो फाउंडर है ना, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स को माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? दूसरी बात, कीबोर्ड का फाउंडर जो होते हैं वो क्या है? कीबोर्ड के फाउंडर क्रिस्टोफर लाथम सोल्स को कहा जाता है। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कीबोर्ड बनाया था, कीबोर्ड का आर्किटेक्चर जो भी होता है बनाया है। इसके बाद अगली बात होती है, कीबोर्ड को यदि कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, किसको? कीबोर्ड को यदि हम चाहते हैं किससे कनेक्ट हो? कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम पोर्ट्स का उपयोग करते हैं, और कीबोर्ड को यदि कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो दो पोर्ट यूज होते हैं। एक USB पोर्ट होता है और दूसरा कौन सा पोर्ट होता है? एक USB होता है, एक PS2 पोर्ट होता है। कौन सा होता है? PS2 पोर्ट। USB नॉर्मली जो हम लोग मोबाइल में भी यूज करते हैं आजकल, वही पोर्ट होता है सेम। और PS2 पहले यूज होता था, अब बहुत कम यूज किया जाता है PS2 पोर्ट। तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है ना। और PS2 का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम 2। क्या होता है भाई? पर्सनल सिस्टम 2। तो ये लगभग सारी बातें हमने कीबोर्ड के बारे में कवर किया, जितना भी किया, और भी ढेर सारी बातें हैं इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही कीबोर्ड के बारे में। आप कीबोर्ड के बारे में कुछ बातें जो मूलभूत बातें हैं वो ध्यान रखेंगे। कीबोर्ड ये चीज़ें इंटर करता है। इसके बाद फाउंडर इसके क्रिस्टोफर लाथम सोल्स को आ जाता है। इसके जो पोर्ट्स होते हैं, दो तरह के पोर्ट्स के माध्यम से हम कंप्यूटर में कीबोर्ड को कनेक्ट पर करवाते हैं। एक USB होता है, दूसरा क्या होता है? PS2 होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम और यूनिट्स की बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और